So, National Mission of Edible Oils represents India's push towards Atmanirbhar Bharat by reducing dependency on imported edible oils and building a robust self-sustainable domestic oilseed economy. ये न्यूज़ हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इनिशियली हम लोगों ने ये डिस्कस किया। एक मिनट हरप्रीत चेक करना बेटा, आई एम ऑडिबल, आवाज़ एकदम ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है? प्लीज डू चेक, इज इट ओके? ओके, सो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये इंडिया इसके ऊपर रिकंसिडर करना तब शुरू करता है जब इंडिया और मलेशिया के बीच में रिलेशन जो है थोड़े बहुत से गड़बड़ होते हैं। उस टाइम पर महातिर मोहम्मद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे मलेशिया के, और उस टाइम पर ही वाज ट्राइंग टू मेक रिलेशंस, बेटर रिलेशंस विद पाकिस्तान, इंडिया, और हो सकता है कि थोड़ा सा ब्रेन वॉश्ड हों या फिर थोड़ा सा ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट अप्रोच थी उनकी। और इंडोनेशिया, तब मलेशिया से हम लोग सबसे ज़्यादा जो पाम ऑयल है वो इंपोर्ट करते थे। अब उसके बाद इंडिया मलेशिया से रिलेशन जब टेंशन आती है तो इंडिया डिसाइड करता है कि मलेशिया से हम लोग पाम ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्टर था उस टाइम पर, या क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट का सबसे बड़ा इंपोर्टर हम ही थे। फिर उसके बाद इंडिया जंप करता है इंडोनेशिया के ऊपर। देन वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि नहीं यार, अपना ही क्यों नहीं बनाना शुरू करते। तो हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट ईयर भी, और 3-4 बार इस न्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि अंडमान निकोबार में और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पाम ऑयल के चांसेस ज़्यादा हैं, और उसके अलावा जो हमारी जो ऑयल सीड्स हैं इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करके, इस तरह की एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस ज़्यादा करके तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। तो ऑयल सीड के ऊपर जो हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी उसको खत्म करने के लिए ये जो मिशन है, नीमो इसको कहते हैं, NMEO, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, और ये स्टार्ट होता है उसके बाद। फिर तो ओवरव्यू क्या है? द मिशन कोर पर्पस इज टू बूस्ट ऑयल सीड प्रोडक्शन, स्ट्रेंथन द ऑयल सीड वैल्यू चेन एंड मूव इंडिया टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंट इन एडिबल ऑयल्स। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है नीमो मिशन के? की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक्सपेंड द एरिया अंडर ऑयल सीड कल्टीवेशन। तो जहां जहां पर ऑयल सीड की कल्टीवेशन यानी कि तिलहन की जो खेती नहीं होती है उस एरिया को एक्सपैंड करेंगे। तिलहन होता है जिनसे तेल निकाला जा सके। देन उसके बाद रेज प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन थ्रू द इंप्रूव्ड प्रैक्टिसेस। तो जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करें, प्रमोट कल्टीवेशन ऑन राइस फैलो, potato fallows and other unutilized lands to bridge the gap between demand and domestic supply of edible goods। तो डिमांड एंड सप्लाई की गैप को कम करेंगे। नीमो ऑयल पाम लॉन्च इन 2021 हमने डिस्कस किया। तो पाम ऑयल की प्रोडक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक था, पाम ऑयल वही डालडा ऑयल है जिसको हम खाते हैं। तो पाम ऑयल बहुत सारी चीज़ों पे यूज होता है, बाकी जगहों पर पाम ऑयल से खाना नहीं बनाते पर हमारे यहाँ पे बनता है। और इसके अलावा पाम ऑयल की बहुत सारे यूजेजेस हैं, साबुन में पड़ता है और कई सारी जगहों पर उसका यूजेज होता है पाम ऑयल का। और द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एम स्पेसिफिकली एट एक्सपेंडिंग द ऑयल palm cultivation and increasing the availability of crude palm oil produced within India। तो पाम ऑयल की प्रोडक्शन उसको फोकस करेंगे, पाम ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे इंडिया के अंदर। मेजर फीचर्स क्या हैं? प्रमोट प्लांटेशन एक्सपेंशन एंड सूटेबल रीजन। जहां हर पाम ऑयल की खासियत है वो हर जगह नहीं होता, उसके लिए जो मैरीन क्लाइमेट होता है वो रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा कई सारे और फीचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कोस्टल एरियाज में या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो अवेलेबल है। तो उसके बाद इंक्रीज डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ द पाम सीडिंग्स थ्रू सी गार्डन्स एंड पाम ऑयल नर्सरीज। तो जहां हो सके पाम ऑयल नर्सरी लगे, उसके बाद गार्डन्स बने तो जहां से हम लोग पाम ऑयल की प्रोडक्शन हो सके, पाम के प्लांट लगे। सो उसके बाद इंकरेजेस फार्मर टू अडॉप्ट पाम ऑयल पाम फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये इसके लिए काम करती है। एनएमई ऑयल सीड्स लॉन्च इन 2024, और पहले हम लोगों ने डिस्कस किया एनएमईओ नीमो ऑयल सीड्स डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल ऑयल सीड सेक्टर बाय इंप्रूविंग यील्ड, seed quality and processing infrastructure and market connectivity focus areas हैं, enhancing production of the major oil seeds। तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी डालडा ऑयल खाता है या पाम ऑयल खाता है। तो एक एस्पेक्ट वो है कि उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर पाम ऑयल नहीं डलेगा तो फिर बाकी के ऑयल डलेंगे। बाकी ऑयल कम कंपैरेटिवली महंगे होते हैं। साबुन के अंदर सरसों का तेल डालेंगे, साबुन में तेल डलेगा तभी तो वो ना वो जुड़ा रहेगा, बाइंड रहता है उसके साथ नहीं तो ड्राइनेस देता है फिर वो तो उसमें ऑयल ऐड करना जरूरी होता है। तो कंपैरेटिवली सस्ता होता है इस करके। हालांकि उसके भी कई सारे अल्टरनेटिव्स आ गए और घटिया बनाने लग गए, पाम ऑयल की जगह इधर दूसरी चीजें डालने लग गई।
और इसके अलावा क्योंकि पाम मिल बहुत सस्ता होता है, उसको सरसों के ऑयल में मिक्स करने लग गए थे। फिर बाबा रामदेव टाइप की जो मूवमेंट लेके आते हैं कि नहीं मिक्स नहीं खाना चाहिए, ब्लेंड नहीं खाना चाहिए। अब बहुत सारी जगहों पर मिलावट के लिए एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज किया जाता है, ब्लेंडिंग। तो है तो कुल मिला के मिलावट है। सरसों के तेल में अगर वो मिला दें, और जो ऑलिव ऑयल आता है उसके अंदर आप बाकी को यूरो ऑयल मिला दें, या बादाम के तेल के अंदर कुछ और मिला दें, तो उसको ब्लेंडिंग कहते हैं। तो ब्लेंडिंग आम आदमी समझ नहीं पाता कि ब्लेंडिंग पता नहीं क्या चीज़ होती है, कुल मिला के मिलावट ही है। तो अब देखिए, बाकी के जो ऑयल सीड्स खाने वाले लोग हैं उनको भी प्रमोट करो। सरसों का ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, बाकी उनको भी प्रमोशन करो। इसके अंदर कौन कौन सी आते हैं? रैपसीड मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम एंड सनफ्लावर, नाइगर एंड लिनसीड एंड कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल जिसको कहते हैं। ये सब ऑयल है, इनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होनी चाहिए। देन स्ट्रेंथन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द कॉटन सीड, कॉटन एंड राइस ब्रैन। तो राइस ब्रैन ऑयल, अब ये ऐसा चीज है जो फेंक दी जाती है, जो चावल का जो छिलका होता है उसमें से तेल निकलता है, ठीक है, तो यूजलेस माना जाता था, उसमें से ऑयल निकलता है, लाइट होता है खाने के लिए। थोड़े से ज्यादा पढ़ी लिखी क्लास जो है वो जो राइस ब्रैन ऑयल है उसको खाती है। कॉटन सीड है, बट डेवलप हुआ ना, फार्मर की भी इनकम हो गई, उससे तेल भी निकला, ऐसे भी तो आपने जलाई देना था। और फिर कॉटन सीड है, कोकोनट ऑयल है, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है, इनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। देन उसके बाद ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स हैं, अपग्रेडिंग स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन सिस्टम। तो इसका मतलब कुल मिला के ये कि पोटेंशियल हमारे पास है, सीड्स हमारे पास है, नहीं है उनको डेवलप करेंगे, जब हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, कल्टीवेशन एरिया को इंक्रीज करेंगे। ये जो नीमो मिशन का जो पार्ट है, so applicable to all states and UT and implementation funding and funding pattern क्या है? 60-40 की रेशियो के अंदर आएगा जनरल स्टेट्स, दिल्ली, पुडुचेरी, 90-10 की रेशियो के अंदर नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट। तो जहां पर नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स के अंदर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट। 60 और 40 की रेशियो आएगी जनरल स्टेट्स में, बाकी जितनी स्टेट्स हैं दिल्ली और पुडुचेरी के केस में 100% आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यूटी एंड सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से यहां पर आएगा। तो प्रीलिम के लिए क्वेश्चन होता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल मिशन ऑफ ईडेबल ऑयल्स। नीमो नाम है इसका, हो सकता है एब्रीविएशन में यूपीएससी क्वेश्चन पूछे। नीमो पाम ऑयल इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ऑयल पाम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। नीमो ऑयल सीड्स फोकस ऑन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड ट्रेडिशन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स। बोथ कंपोनेंट्स ऑफ नीमो फॉलो द सेम नेशनल पैटर्न, फंडिंग पैटर्न। देन so both components of NEMO follow the same national funding pattern। तो इसका आंसर जो है 1 and 2 है, बाकी कोई भी इसके आंसर सही नहीं है। Then इसके पीछे statement 3 is incorrect because of funding pattern varies from oil seeds based on state category। So तीनों अलग-अलग हैं, स्टेट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली होगा। अंडर नीमो ऑयल सीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टारगेट क्रॉप। कौन सी टारगेट क्रॉप नहीं है? अब क्लियर है, वो ज्वार तो नहीं आता है, ज्वार तो और है, उसमें ऑयल नहीं निकलता। And tree-borne oil seeds promoted in the NEMO oil seeds include efforts to increase oil extraction from which source? Cotton seed and rice bran। Tree-borne oil seeds के अंदर cotton seed और rice bran oil promoted in the NEMO oil seeds include efforts to increase the oil extraction from which sources? Main के लिए discuss how the national mission of edible oils contribute to the India's long-term food and nutrition security। आंसर के अंदर start with India's dependency on edible oil imports। हम लोग मिनरल ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो ठीक है, एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत है। मेंशन नीमो 2 पिलर स्ट्रक्चर्स हैं, ऑयल पाम एंड ऑयल सीड, हाईलाइट प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, फेलो लैंड यूज, उसके बाद वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग, इन सबको स्ट्रॉन्ग करेंगे। कंक्लूड विद द रिडक्शन इंपोर्ट बिल, फार्मर प्लस इनकम बेनिफिट। एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड इन अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल डिस्पाइट स्कीम लाइक नीमो। आंसर के अंदर क्या लिखेंगे? लास्ट इशू है लो प्रोडक्टिविटी, फ्रेगमेंटल लैंड होल्डिंग है, क्लाइमेट सूटेबिलिटी है, प्रोसेसिंग गैप्स है, डिस्कस प्राइस मोर्टेलिटी एंड इंपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, सजेस्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और R&D, MSP सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट इंप्रूवमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। ये सब मेंस के लिए आंसर टिप दिए हुए हैं, अगर आप ट्राई करोगे तो आंसर लिखा जाएगा। 150 से लेकर 200 वर्ड तक आपको आंसर कंप्लीट करना है। देन उसके बाद इवैल्यूएट द एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशन ऑफ द एक्सपेंडिंग द ऑयल पाम कल्टीवेशन एंड नीमो ऑयल पाम। आंसर यहाँ पे टिप्स मेंशन है।